मयूरेश का मैं रुख करूंगा, मुंबई से वो हमारे साथ मौजूद हैं, गिरगांव इलाके से। मयूरेश, ये बताइए कि मुंबई में भी हम देख रहे हैं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। वहां पर प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है और कल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद किस तरह के रिएक्शंस, किस तरह के सवाल लोगों के जहन में है? बिल्कुल, हम लोगों से ही डायरेक्टली जाएंगे और उनसे ही पूछेंगे कि क्या उनके सवाल है, क्योंकि मेरे साथ ना सिर्फ बच्चे हैं तो लेकिन उनके पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आपकी उम्र क्या है और कल के इस अनाउंसमेंट के बाद आपको क्या कहना है? आप एक्साइटेड हो इस वैक्सीन के लिए? यस, ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड। अभी जस्ट मैंने कल न्यूज़ देखा था, उसमें बताया गया था कि 3 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज कि हम अंडर 17 या फिर अंडर 18 वालों के लिए आखिर कितने डोसेस अलाउ किए गए हैं और कितना टाइम लगेगा पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव को, बिकॉज हमारे कॉलेजेस वगैरह रुके हुए हैं। तो और कोई आप में से किसी को सवाल है डॉक्टर के पास? कैसे आप मुझे पूछ रहे थे इससे पहले कि बुखार आ सकता है, आपको क्या लगता है बुखार आएगा आपको, या ऐसे कुछ सवाल? लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे अभी पहले के वैक्सीन देखे कि बड़ों को बुखार आ रहा था, तो वो सेम होगा कि नहीं, यही सवाल है मेरा। तो ये एक सवाल है और पेरेंट्स से एक सवाल लेते हैं, क्या जानना चाहेंगे? हमारे साथ पेरेंट है, आइए बात करते हैं। आपके क्या सवाल है? हमारे पास पूरे पैनल है डॉक्टर का, तो क्या पूछना चाहेंगे आप? ये जो वैक्सीन आया है वो नया वेरिएंट जो आया है उसके ऊपर कारगर है क्या? जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए कुछ अच्छा है क्या? तो 2 मुंबई से अहम सवाल है। एक तो बच्चों ने पूछा है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद बुखार आ सकता है, और दूसरा क्या ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट पे ये कारगर है या नहीं है। डॉक्टर अंशुमान, इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप क्या? क्योंकि ये क्वेरी बहुत सारे लोगों की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर अब सीधे तौर पर हर जगह नजर आ रहा है। 100 से ज्यादा मुल्कों में ये वेरिएंट फैल चुका है। क्या ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है बच्चों को, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी प्रभावी होगी क्या? एक एक करके बताता हूँ। पहला तो कई बच्चों ने ये सवाल पूछा कि सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि ट्रायल नहीं आया है। वो दिमाग से निकाल दें। वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है। एथिकल क्लियरेंस ट्रायल के बाद ही दिया जाता है। एथिकल क्लियरेंस मतलब इसको कोई भी एथिकल कमेटी से ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, उसमें गया हुआ था, जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बाद दिया गया है। सुरक्षित है। जहां तक बात है ओमिक्रॉन में, सीधे वैक्सीन ओमिक्रॉन से प्रोटेक्शन देगी नहीं देगी, ओमिक्रॉन अभी हार्डली 1.5 महीने पुराना स्ट्रेन है। इसके बारे में ये जानकारी नहीं है स्पेसिफिक वैक्सीन। लेकिन जॉन हॉपकिंस ने एक स्टडी की जिसका पिछले हफ्ते पब्लिकेशन किया, जिसमें दिखाया कि आईजीजी और आईजीएम वो ये चकमा दे पा रहा है ओमिक्रॉन, जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है, लेकिन CD8 टी सेल बेस्ड सेल्यूलर इम्यूनिटी इंटैक्ट है वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में, और वो ओमिक्रॉन के खिलाफ काम कर रही है। और आईजीजी आईजीएम का थोड़ा कम स्तर जरूर है काम करने का, लेकिन ये भी इफेक्टिव है। इसलिए अभी तक वैक्सीन सुरक्षित है, कारगर है, प्रभावी है, और बच्चों के लिए सुरक्षित है, तभी लाया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर अमित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे ऑक्सफोर्ड से, यूके से, ब्रिटेन से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर अमित, सबसे पहले अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर बूस्टर डोज देने की तैयारी हो रही है, यूके में बूस्टर डोज दी जा रही है, बच्चों का भी वैक्सीनेशन वहां पर पहले शुरू हो गया। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं लास्ट 24 आवर्स के जब केसेस कैलकुलेट किए जाते हैं तो ब्रिटेन का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 1.25 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं ब्रिटेन में हर रोज। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह बड़ी सिंपल है। ओमिक्रॉन एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसा वायरस है, बहुत जल्दी फैलता है। तो इसका फैलाव बहुत जबरदस्त है और इस वजह से ये सब जगह के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि इन्फेक्शन होना वायरस से और बीमार होना ये 2 अलग चीजें हैं। और ये समझना बहुत जरूरी होगा। बच्चों के संदर्भ में ये समझना और भी जरूरी है। देखिए, पहले 2 वेव्स आए थे और मेरे ख्याल से सेकेंड वेव में भी बड़ी बातें हुई थी कि भाई बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स बढ़ाए जाए। लेकिन अगर जो आप पूरे दुनिया के आंकड़े देखें तो जितनी भी डेथ्स हुई है कोविड में, उसमें 0.3% बच्चों की हुई। तो ये बच्चों के केस के मुतालिक जो लोगों के मन में डर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इन्फेक्शन अलग चीज है, बीमार होना और मौत होना एक अलग चीज है। तो ये पहला सवाल उसी में है कि अगर जो यूके में फैल रहे हैं 128,000 हो गए, मतलब 1 लाख। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, अगर इन्फेक्शन होगा तो इंसान बीमार तो होगा, मतलब सिविरिटी ज्यादा नहीं होगी, फेटल नहीं होगा, ये कहने का मतलब है क्या? देखिए, हॉस्पिटल में एडमिशंस कितने हुए ना, आप अपने सेकंड वेव का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, कितने बच्चे एडमिट हुए हैं भारतवर्ष में और कितनों की डेथ्स हुई।
तो डेल्टा तो बहुत सीवियर था, ओमिक्रॉन तो ज्यादा। उससे भी कम है। हाँ है ना, डेल्टा अब डेल्टा में भी अगर जो आपके पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर नहीं बढ़े तो ये क्यों डर बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में कि ओमिक्रॉन ज्यादा इफेक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं, इसका कोई भी प्रमाण इस समय नहीं है। यूके में भी हम देख रहे हैं कि बच्चों की, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों अस्पतालों में भरे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसका सोचना गलत होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके संदर्भ में पेरेंट्स को बहुत चिंता है कि ओमिक्रॉन फैल रहा है, मेरा बच्चा जो स्कूल जा रहा है बीमार ना पड़ जाए। देखिए, ओमिक्रॉन अभी भी, या डेल्टा या ओमिक्रॉन, वो माइल्ड इन्फेक्शन ही करता था। हाँ और अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ओमिक्रॉन एकदम पलट के बच्चों को अटैक कर रहा है। ठीक है, ये बात बहुत समझ। तो इन्फेक्शन होना और बीमार होना, मैं सीवियर बीमारी की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीमारी की भी बात कर रहा हूं। उसमें जो लिंक है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए चाहे यहाँ पे 1,50,000 हो गए, 1,20,000 हो गए इन्फेक्शन, लेकिन कितने अस्पतालों में है उस पर नजर रखनी जरूरी है। तो अब बात आती है वैक्सीनेशन पे, और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय सबसे ज्यादा वनरेबल ग्रुप जो है वो बच्चे नहीं है। इस समय सबसे ज्यादा वनरेबल ग्रुप है 60+। ओके, उनको बूस्टर लगना अनिवार्य है और बहुत जरूरी है और इमीडिएट। इसीलिए यही वजह है कि 10 जनवरी से वो प्रोसेस भी हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।